तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की ना हमारी टैरो रीडिंग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की हम टैरो रीडिंग में ये जानेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको क्या साइन दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं आज की इस वीडियो में ना हम ये जानेंगे। तो इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में यूनिवर्स का फाइनल मैसेज मैं बताती हूँ, तो उस चीज़ को ना आप सुनिएगा ज़रूर। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। फोर ऑफ वैंड्स, द हेरोफेंट, नाइन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द मैजिशियन, एट ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्स। बहुत ही अच्छे कार्ड आ रहे हैं। उसके हिसाब से ना मुझे ना कि यूनिवर्स आपको बहुत ही स्पेशल मानते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, द एम्प्रेस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स। ये ना हमारे आज के कार्ड निकले हैं, और इसके अकॉर्डिंग हम जानेंगे यूनिवर्स आपसे कहना क्या चाहते हैं। सबसे पहले रीडिंग को शुरू करने के पहले ना मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि अपने अपने प्रभु, अपने अपने भगवान से आप कनेक्ट होइए, उनको सोचिए, तब आप ये रीडिंग को ना और अच्छे से समझ पाएंगे, जब आप अपने भगवान से कनेक्ट हो पाएंगे। ये जो सारे कार्ड्स निकले हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल निकले हैं। मतलब यूनिवर्स ना आपको एक टाइम पे कई सारी डायरेक्शन देना चाह रहे हैं। मतलब कई सारी चीज़ों से ना आपको गाइड करना चाह रहे हैं, और वो गाइड कर रहे हैं आपको। कई सारी चीज़ों से ना आपको बचा भी रहे हैं वो। तो चलिए अब एक एक कार्ड से ना ये जानते हैं कि यूनिवर्स आपसे कहना क्या चाहते हैं। सबसे पहले सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं ना कि बैलेंस और गिविंग, संतुलन और देना, इन दोनों में ना आपको बहुत ध्यान रखना है। मतलब गिव एंड टेक अगर आप किसी से कर रहे हैं ना, देना और लेना अगर आप किसी से कर रहे हैं ना, तो यूनिवर्स का कहना है कि बैलेंस रखिए उस चीज़ को। सिर्फ देना या फिर सिर्फ लेना गलत है। यूनिवर्स ना आपको कह रहे हैं अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा दे रहे हो ना, तो उनसे लेना भी सीखो आप। यूनिवर्स ना आपसे कह रहे हैं इन सब चीज़ों में ना आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा आप कुछ दे रहे हो या फिर उनसे ले रहे हो, तो इस चीज़ों में ना आप बैलेंस बना के चलिए। यहाँ पे ना दो कंडीशन हो सकती है, या तो आप ले रहे होगे या तो आप दे रहे होगे। इन दोनों ही चीज़ में कोई एक कंडीशन आपसे मिल रही होगी, या तो आप दे रहे होंगे या फिर ले रहे होंगे। तो इन दोनों में से जो कंडीशन आपसे रेजोनेट कर रही है ना, आप उसको लीजिएगा। और इस चीज़ को ना यूनिवर्स कह रहे हैं कि उन सब चीज़ों में ना आप बैलेंस बनाइए। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं ना, तो उनके तरफ से आप लेने की भी कोशिश करिए। कोई भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, सामान हो सकता है, पैसा हो सकता है, खाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ज्ञान हो सकता है। जो भी चीज़ आप दे रहे हैं ना, उसको लेने की भी कोशिश करिए। और अगर आप किसी से ले रहे हैं तो उस चीज़ को ना देने की भी कोशिश करिए। यहाँ पे ना इस चीज़ में संतुलन बनाने के लिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है आपसे कि आप ना दूसरों की मदद करिए जिनको ज़रूरत है आपकी। यहाँ पर ये कह रहे हैं ना कि आपकी जो एनर्जी है उनसे लोग बेनिफिट ले रहे हैं। जब आप मदद करते हैं दूसरे की, तो वो सब ना आपका बेनिफिट लेते हैं। आपको ना साफ साफ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अपनी खुद की कीमत को आप समझिए। खुद को आप किसी से कम मत मानिए। यूनिवर्स आपको हौसला दे रहे हैं कि आप अपने आप को कम मत मानिए। आप किसी से कम खुद को मत समझिए।
खुद की कीमत को आप समझिए। और अगर आप फाइनेंशियली बैलेंस नहीं है ना, तो वो चीज़ बैलेंस होने वाली है, और अगर है तो वो और अच्छा ग्रो करेगा। पैसे में ना आपके पैसे में ना सुधार आएगा। और जो भी आपने कर्म किया है ना, उसका फल आपको मिलने वाला है। जो आप दे रहे हैं ना दूसरों को, वही चीज़ आपके पास वापस आएगा। आप पॉजिटिविटी, आप दूसरों की हेल्प करते हैं, ये सब चीज़ ना आपके पास रिटर्न होगी, आपको और अच्छे से रिटर्न होगी। सारी चीज़ें आपके पास दुगनी आएगी। जो कर्म आप किए हैं ना, वो सब चीज़ें आपको मिलेगा। जैसे दूसरों की मदद करना आप करे होंगे, या जानवरों की आप मदद करते होंगे। इन सारी चीज़ को ना समझ के जब यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देते हैं ना, तो वो यही होता है। 6 ऑफ पेंटिकल यही बताता है कि हमें अपना कर्मा बैलेंस करके रखना चाहिए। जिनको ज़रूरत है उन्हें हमें कुछ खाने पीने को देना चाहिए। बदले में हमारा ही कर्मा सुधरता है, हम पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हैं। देन 4 ऑफ वैंड्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये ना बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन में उत्साह लाने वाला है। सेलिब्रेशन आप करने वाले हैं, खुशियों से भरा हुआ। यूनिवर्स आपसे कह रहा है ना कि घर में खुशखबरी आने वाली है आपके, और स्थिरता आपकी लाइफ में ना बनी रहेगी, आपकी लाइफ स्टेबल रहेगी। अगर मैरिज और यूनियन है, कुछ शादी या मिलना किसी से है, तो कमिटमेंट हो सकता है, मतलब वो चीज़ फिक्स हो सकती है। अचीवमेंट आपको मिलेगी, कई सारी उपलब्धियां आपको हो सकता है यहाँ पे मिले। आपने कुछ अचीव किया हो, ये चीज़ आप ना कुछ अचीव करने वाले हैं, या आपने कुछ अचीव किया है। यूनिवर्स कह रहे हैं आपसे, आपको ना अब शांति मिलने वाली है, मन की शांति। देन द हेरोफेंट की अगर मैं बात करूँ ना, आप ट्रेडिशनली, मतलब आप परंपरा के अनुसार रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए ये यूनिवर्स ना आपसे बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। आप लोगों को ना गाइडेंस देते हैं, मतलब मार्गदर्शन करते हैं लोगों का। आप किसी गुरु या एल्डर के एडवाइस भी आप लेते हैं, जैसे किसी गुरु के पास जाना, मंदिर जाना, किसी गुरु से थोड़ा ज्ञान लेना, ये सब चीज़ें ना आप करते हैं, और ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली है। और आप ना एक आध्यात्मिक स्थान चुनने वाले हैं, मतलब एक स्पिरिचुअल पाथ चुनने वाले, रास्ता चुनने वाले हैं। स्पिरिचुअलिटी में आपकी ग्रोथ ना बहुत ही बढ़ रही है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप ऐसे ही कनेक्टेड रहिए उनसे, और ऐसे ही उनके पाथ पे चलिए, स्पिरिचुअलिटी को आप छोड़िए नहीं। और आप ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप नियम को ना बहुत ही ज़्यादा फॉलो करते हैं, हर चीज़ नियम को बहुत ही ज़्यादा आप फॉलो करते हैं। आप लर्निंग पे विश्वास रखते हैं, सीखना आपको पसंद आता है, नई नॉलेज लेना, ज्ञान लेना, ये सब चीज़ें आपको पसंद आती होगी। और आप ना अपने ऊपर ना बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं, भगवान पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा रखते हैं। और यूनिवर्स यही कह रहे हैं आपसे कि आप भगवान पे भरोसा रखिए। अगर कोई ख़राब फेज़ आपकी लाइफ में चल रहा है, तो वो सब चीज़ें ना सिर्फ सिखाने के लिए होती है, और उसके बाद जब आप बाहर आते हैं उस फेज़ से, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। और यहीं पे यूनिवर्स यही कह रहे हैं आपसे कि आप भगवान पे भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। देन 9 ऑफ वैंड्स की अगर मैं बात करूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप लगातार ना बहुत ही ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं किसी चीज़ में। आप संघर्ष से घिरे हुए रहते हैं, लेकिन आप ना अपने प्रयास को छोड़ते नहीं हैं। और यूनिवर्स यही कह रहे हैं आपसे कि डोंट गिव अप, डरो मत, आगे बढ़ते रहो। आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल है अगर, तो यूनिवर्स कह रहे हैं आप उस स्ट्रगल को ना मुश्किल मत समझिए। ये मुश्किल समय है ना, इससे आप बाहर आइए। और यहाँ पर ये भी कह रहे हैं यूनिवर्स कि अपने आप को ना प्रोटेक्ट करिए, आप सुरक्षित करिए अपने आप को, खुद को बचाइए उन सब निगेटिविटी से जो आपको ना आगे नहीं बढ़ने दे रही है। उन सारी निगेटिविटी से आप खुद को बचाइए, उन झूठे फेक लोगों से अपने आप को बचाइए। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप अनुभव लीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए नई नई चीज़ों का, और अपने आप को ना, आपने पहले से ही बहुत कुछ सीख रखा है, आपने बहुत कुछ सीखा है। और ये जो चल रहा है ना, ये आपका आखिरी पड़ाव है, लास्ट फेज़ है आपका, आपकी जीत पास है। यहाँ पर आप मुझे बहुत थके हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपकी जीत पास है। आप हार मत मानिए, इस स्ट्रगल से आप बाहर आइए। देन क्वीन ऑफ कप्स की अगर मैं बात करूँ ना, आपकी भावनाएं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप ना भावनात्मक रूप से बहुत ही ज़्यादा संतुलन बना कर चलते हैं, और आपकी ना इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है। अपने दिल की हमेशा सुनिए। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने दिल की सुनो,
किसी भी चीज़ में अगर आपको दिक्कत आ रही है ना, अपने दिल की सुनो। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में ना कोई ऐसा इंसान है जो डीपली बहुत ही ज़्यादा केयर करता है आपके लिए, और आप ना सच में बहुत ही ज़्यादा काइंडनेस रखते हैं। आप ना बहुत ही ज़्यादा दयालु व्यक्ति हैं। और मुझे ऐसा लगता है ना कि आप ना इमोशनल हीलिंग फेज पे हैं, मतलब आप इमोशनली अपने आप को हील कर लेते हैं। किसी भी चीज़ में ना आप अपने आप को समझा के आगे बढ़ते हैं। देन द मैजिशियन की अगर मैं बात करूँ ना, आपकी मैनिफेस्टेशन, मतलब कोई भी चीज़ को साकार कर लेने की इच्छा, ये ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आपकी शक्ति बहुत ही ज़्यादा है। आप अंदर से ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। आपके अंदर ना बहुत ही ज़्यादा पावर है, शक्ति है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ नई शुरुआत हो सकती है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ना कि कुछ आपके जीवन में ना नई शुरुआत हो सकती है, नई शुरुआत आने वाली है। आप अपने ऊपर ना कॉन्फिडेंस बना के रखिए, आत्मविश्वास अपने अंदर भरे रखिए। आपकी स्किल्स ना, जो आपका शौक़ है, जो आपका पैशन है, आपके पास सब टूल्स हैं, मतलब सारी चीज़ें हैं आपके पास। मतलब आपका दिमाग, आपकी स्किल्स, जो जो चीज़ें आपको आती हैं, वो सब चीज़ें आपके पास हैं। इसलिए ना आप कुछ भी कर सकते हैं। यूनिवर्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अपनी स्किल्स को समझो, अपनी स्किल्स को समझ के उस चीज़ में आगे बढ़ो। फिर यहाँ पर ना अगर मैं और बात करूँ, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ना, जो सोचेंगे ना आप वो होगा, वो आप पा लेंगे। यूनिवर्स का कहना ये है। इसलिए ना अपनी स्किल्स को समझिए, और कुछ नया शुरुआत तो होने ही वाला, अपने ऊपर ना कॉन्फिडेंट रखिए और बहुत तेज़ी से आगे बढ़िए आप। यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं। देन यहाँ पे 4 ऑफ कप्स में यूनिवर्स कह रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा आप मत सोचिए। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं ना, किसी चीज़ को लेकर आप परेशान हैं, तो जो चीज़ें सही चल रही है ना, उन सब चीज़ों को आप मत बिगाड़िए। आप ज़्यादा चीज़ें मत सोचिए। आप शांति से बैठिए और एक बार ध्यान लगा के एक चीज़ को सोचिए, उस चीज़ में आप आगे बढ़िए। बहुत सारी चीज़ें आप सोचेंगे ना तो आप कंफ्यूज होंगे, और यही चीज़ आपसे कही जा रही है कि आप इमोशनली अपने आप को बैलेंस रखिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ ऐसी बात है जिसकी वजह से आप थोड़ा मतलब गहरी सोच में हो सकते हैं, और यही चीज़ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप गहरी सोच से निकलिए, अपने आप को मुक्ति दीजिए, आज़ादी अपने आप को दीजिए, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। देन 8 ऑफ वैंड्स, अगर मैं 8 ऑफ वैंड्स की बात करूँ, यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ना, आपके जीवन में बहुत ही तेज़ बदलाव आने वाला है। जो चीज़ें रुकी हुई थी ना आपकी ज़िंदगी में, वो सब चीज़ें ना अब जल्दी जल्दी होने वाली है। या फिर हो सकता है आप यात्रा पे जा सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, आप कहीं पे जा सकते हैं, और आपके लिए कुछ मैसेज आ सकता है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, और बहुत तेज़ी से ये सब चीज़ें ना होने वाली है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि बहुत ही खुशखबरी आपको मिलने वाली है। अपनी ना प्रोग्रेस पे आप बने रहिए। कोई डिले की, मतलब कोई चिंता मत करिए कि देर होगी या फिर ऐसा कुछ, ऐसा मत सोचिए। कोई देरी नहीं होने वाली। एस ऑफ वैंड्स, अगर मैं एस ऑफ वैंड्स, यहाँ पर ना यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप ना एक नई ऊर्जा पे हैं, मतलब आपके में एक नई ऊर्जा का संचार होने वाला है। हो सकता है आपको ना नई अपॉर्चुनिटी मिले। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आपको नए नए मौके मिलने वाले हैं। आपका जो पैशन था ना, आपका जो जुनून था उस चीज़ पे, वो सब चीज़ें आपको मिलने वाली है, और आपकी ना बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव स्टार्ट होने वाला है। मतलब रचनात्मक रूप से ना बहुत ही अच्छा शुरुआत होने वाला है। अपने आप को ना मोटिवेशन दीजिए, अपने आप को प्रेरणा दीजिए कि मुझे इन सारी चीज़ में आगे बढ़ना है, इन सारी चीज़ को करना है, और अपनी ग्रोथ को ना बिल्कुल रुकने मत दीजिए। यहाँ पर यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं ना कि अपनी ग्रोथ को और अपने आप को ना मोटिवेट रखिए। देन एस ऑफ सोर्स, अगर मैं एस ऑफ सोर्स की बात करूँ ना, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जिस सच्चाई पे आप चल रहे हैं ना, जैसी सच्चाई आप बोलते हैं ना, उसी पे चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अपने अंदर ना क्लियरिटी रखिए, स्पष्टता रखिए। हर चीज़ की आप क्लियरिटी रखना जानते हैं, उस चीज़ को आप समझिए। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ना कि कोई सच्चाई सामने आने वाली है, कोई ऐसी सच्चाई सामने आने वाली है जिसकी वजह से ना आप कंफ्यूज हो रहे थे, और हो सकता है कि आप बहुत बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको निर्णय लेना पड़ सकता है, आप उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और यूनिवर्स ना आपसे कह रहे हैं कि आपको यूनिवर्स मेंटल स्ट्रेंथ दे रहे हैं, मानसिक तरीके से ना आपको ताकत दे रहे हैं। इसलिए आप उन सारी चीज़ों को ना आप हैंडल करने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम होने वाले हैं। आप अपने दिमाग से बहुत ही अच्छे से सोचिएगा, तो वो सारी चीज़ों से ना आप निकल जाएंगे। आपको हो सकता है यूनिवर्स ना नई नई दिशाएं दिखाएं, नई नई विचार आपके दिमाग में आ सकता है कि मुझे ये चीज़ों पे काम करना है। देन नाइट ऑफ वैंड्स,
नाइट ऑफ वेंट्स की अगर मैं बात करूँ ना, हो सकता है कि आने वाले समय में ना आप बहुत ही ज़्यादा कोई एक्शन लेने वाले हैं और यूनिवर्स यहीं पे आपसे ये कह रहे हैं कि आप ना एडवेंचरस हैं, आप रोमांचक हैं, आप उन सब चीज़ों से आराम से निकल जाएंगे। कोई फास्ट एक्शन आप लेने वाले हैं, कोई तेज़ कदम आप बढ़ाने वाले हैं, उन सब चीज़ में ना आपको सफलता मिलेगी। कोई अगर रिस्क लेने वाली चीज़ आ रही है तो उस चीज़ को ना आप लीजिएगा, यूनिवर्स को याद करके उस रिस्क को, जोखिम को उठाइएगा। यूनिवर्स आपके साथ रहेंगे। यूनिवर्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि उस रिस्क को ना अच्छे से जांच पड़ताल देखिएगा, उसके बाद कदम उठाइएगा। और पर यूनिवर्स आपके साथ हैं। अपने पैशन को, अपने जुनून को मत छोड़िएगा। यहाँ पे बार बार पैशन की बात आ रही है, तो उस चीज़ को ना बिल्कुल मत छोड़िएगा। और यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ना कि आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देन द एम्प्रेस की अगर मैं बात करूँ ना, लव केयर, आप में ना यूनिवर्स ना आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार और देखभाल से रखना चाहते हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपने आप को आप प्यार से रखिए, देखभाल करिए अपने आप की, और अपनी ना फर्टिलिटी पे ध्यान दीजिए, मतलब अपनी नई शुरुआत पे आप ध्यान दीजिए। और यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं जब आप ये सारी फेस से बाहर आ जाएंगे ना, तो आपको बहुत ही लग्जरी लाइफ मिलने वाली है, बहुत ही ग्रोथ मिलेगी, और आप ना अपने आप से जब प्यार करना सीख जाएंगे, सेल्फ लव आपका शुरू हो जाएगा, तब आप ना सारी चीज़ें हैंडल करने के काबिल हो जाएंगे। ये सारी चीज़ ना यूनिवर्स आपसे कहना चाहते थे। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, आई क्लेम दिस एनर्जी, आई बिलीव इन यूनिवर्स, ये कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा जिनको ज़रूरत है। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।